हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ टू एग्जीक्यूट लेसन प्लान इन क्लासरूम। किस तरह से हम लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे क्लासरूम में, यानी कि यहाँ पे अब बात आ गई रियल लर्निंग सिचुएशंस की। अभी तक केवल हमने क्या किया था, लेसन प्लान बनाए थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, यानी कि किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे लेसन प्लान को, वो आज हम सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले जब भी हम क्लास में एंटर करेंगे तो आप लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन खुद का देंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास है तो आपको इंट्रोडक्शन देना ही ज़रूरी है। अपना खुद का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने लेसन प्लान बनाया है उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से, ना कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये तो केवल हमें रिटर्न के लिए होता है, यानी कि लेसन प्लान बनाने के लिए एक स्टेप है ये। लेकिन जब हम क्लासरूम में पढ़ेंगे तो हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में 4 या 5 क्वेश्चन ले लीजिए। उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए, जिसका स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, तो वो जो अब बात आती है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने किस तरह से हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होंगे हमेशा स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से लिंक होकर के बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप 8th क्लास का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको आपको ये देखना होगा कि 7th क्लास में बच्चे ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पढ़ा है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। अब वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, उसके बाद आपने स्टूडेंट से जो है 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा जो था प्रॉब्लमेटिक था, उसका आंसर स्टूडेंट नहीं दे पाए, तो उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आपको अपने टॉपिक पे लेके आना है स्टूडेंट्स को। स्टेटमेंट ऑफ एम जो आपने लेसन प्लान में देखा होगा, स्टेटमेंट ऑफ एम में हम क्या लिखते हैं, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको क्लास में बोलना होगा कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर उसी टाइम फिर आपको क्या करना है, इस टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। क्लासरूम में एंटर होते ही आप टॉपिक नहीं रिवील करेंगे, वो जो टॉपिक है वो आपको स्टूडेंट से निकलवाना है। ठीक है, बाय द वे बाय डूइंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करके आपको स्टूडेंट से टॉपिक निकलवाना है। ठीक है, फिर आपने टॉपिक रिवील करवा दिया स्टूडेंट से, टॉपिक रिवील हो गया आपका, आपने टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। और टॉपिक को जब आप लिखेंगे तो हमेशा टॉपिक कैसा होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे टॉपिक को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है टॉपिक रिवील हो गया, अब हमारा जो हमने जो पहला टीचिंग पॉइंट बनाया था उसको पढ़ाएंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स के सामने ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि आज हम ये टीचिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो केवल रिटन में है, हमारे लिए है। ठीक है, फॉर टीचर्स, टीचिंग पॉइंट जो है फॉर टीचर्स है, स्टूडेंट के लिए एज अ मतलब टॉपिक ही होना चाहिए होगा। तो उसके लिए जब हम टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम डेवलपिंग क्वेश्चंस करते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस हमने किए लिखे थे, तो डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाएंगे। उसमें भी क्या होगा, तीसरा वाला प्रॉब्लमेटिक होगा, स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आप अपना पीपल टीचर स्टेटमेंट देंगे, यानी कि जो आपको एक्सप्लेन करना, जो आपको पढ़ाना है पहला टॉपिक, वो आप पढ़ाएंगे। अब आपने वो टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, टीचिंग पॉइंट जो था आपका वो आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया। आप क्या करेंगे, अब आपने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी हो गए, फिर डेवलपिंग क्वेश्चंस हो गए, अब आपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पढ़ा भी दिया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट से। अब ये टेस्ट करेंगे कि क्या जो आपने पढ़ाया वो स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। ठीक है,
तो आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे, किस किस के फॉर्म में हो सकते हैं वो, फिलअप्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वन वर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर MCQs कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप इवैल्यूएटरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। ठीक, अब आपको पहला टीचिंग पॉइंट आपका ख़त्म हो गया, अब आपको दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, अब फिर से आप डेवलपिंग क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट से, जिसमें कि थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, इसका आंसर स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। फिर आपको उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आपको अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट कवर करना है। फिर देन इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस होगा उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। इस तरह से 2 टीचिंग पॉइंट पढ़ा दीजिए, या फिर 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद फिर आपको स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क भी देना पड़ेगा। जो भी आपने उस 30 मिनट्स के पीरियड में जो भी आपने पढ़ाया है क्लासरूम में, उससे रिलेटेड आपको होमवर्क देना होगा स्टूडेंट्स को। सो बस यही है क्लास में एंटर होने का, क्लासरूम में आपको किस तरह से टीचिंग करनी है। और जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी एक्सप्लेन करें तो आपको 45 डिग्री के एंगल से खड़ा होना है क्लासरूम में। ये नहीं कि आप पूरा ब्लैक बोर्ड कवर करके खड़े हो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। ये सब चीज़ नहीं करनी। 45 डिग्री के एंगल पे आपको वहाँ पे स्टैंड होना है, ताकि जो पीछे बैठे स्टूडेंट्स हैं वो भी आप देख पाएँ कि आपने क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड। और जो ब्लैक बोर्ड में जो राइटिंग होनी चाहिए वो इतनी मतलब उसका जो फॉन्ट है वो इतना होना चाहिए कि जो पीछे बैठा जो लास्ट बेंचर स्टूडेंट है वो भी देख पाए क्लियरली। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो उसके लिए भी। और क्या चीज़ हो सकती है इसमें, फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल क्लियर हो, और डायग्राम जो भी अगर आप बनाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए वो आपको हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाना होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको क्लासरूम टीचिंग के वक्त ध्यान रखनी है। एक क्लासरूम में इतना ही होता है, जितना जो चीज़ें मैंने अभी बताई है मेन उतनी ही चीज़ें होंगी। और आपको ये भी बता दूं कि जब आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करें उसके बाद स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट सही आंसर दे रहा है उसको आपको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट भी देना है कि यस वेरी गुड यू आर करेक्ट। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स करना है अगर जो भी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं तो। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब